हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो। तो इन सब टाइप की चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मतलब आपके कोई क्वेरीज या वीडियो का सजेशन आप कुछ मुझे देना चाहे तो नीचे कमेंट्स में तो दे ही सकते हैं, बट यहाँ पर भी दे सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भाई किसी भी वीडियो में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि वाई से, कि भाई हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, राइट। सो वाई आर टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असेसमेंट के लिए, कि भाई आपने तैयारी तो कर लिया, आपने किताब तो पढ़ ली, बट आपको पता है कि भाई आपको कितनी समझ आई, आपको पता है कि भाई आपको क्या चीज़ मिस हो गई। तो दे हेल्प इन असेसमेंट कि भाई आपके आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी सही बन गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स कहाँ कहाँ रह गए हैं, आपको किन चीज़ों पे इम्प्रूव करना है। उन सब चीज़ों को आपको दर्शाती है एक टेस्ट सीरीज़। तो ये आपको अपनी प्रेपरेशन के बारे में एक असेसमेंट दे देती है कि भाई ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ करनी है, इस तरीके से आगे जाना है। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस, कि भाई एग्ज़ाम माइंडसेट है कि भैया 100 क्वेश्चन 2 घंटे में देने हैं, तो इसकी अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी तो पेपर में जाके कभी कभार ऐसा भी होता है लोगों का कि भाई बबल फिलिंग में भाई मतलब एक ऊपर नीचे हो गया और भाई 5 बबल फिल कर रहे थे रो में, तो 5 क्वेश्चन गलत लाइन से मार्क कर दिए। तो अगर ये प्रैक्टिस नहीं करी तो ऐसे मतलब बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स भी आप कर सकते हो। एंड प्रीलिम्स में जैसा कि आप जानते हो कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो ऐसी बेसिक मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो मतलब ठीक है, आप सीरियस खिलाड़ी फिर मतलब उसमें नहीं गिने जा सकते। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि भैया अगर आप टेस्ट सीरीज़ देते हो तो फुल टेस्ट दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी डाउट लेके आते हैं मेरे पास कि सर इस कोचिंग में या यहाँ पे कि भाई दिन में 15 क्वेश्चन या चैप्टर के बाद 20 क्वेश्चंस का आपका एक सेट रहता है, एंड वो सेट हमने किया है तो हमने बहुत सारे टेस्ट दे दिए हैं। नहीं, आपको फुल टेस्ट देना है, 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट देना है, 2 घंटे तक पूरा लगाना है। क्योंकि ये जो छोटा छोटा सेक्शन टेस्ट होता है ना, इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सेक्शन टेस्ट जो बिल्कुल छोटे वाले होते हैं, जो 15-20 क्वेश्चंस के टेस्ट होते हैं, 15-20 क्वेश्चंस, तो दीज आर लिमिटेड, कि भाई इनमें बहुत ही कम चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एंड इस कारण यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि भाई आपको असेसमेंट पूरी नहीं मिल पाती, कि भाई आपकी ओवरऑल उस सब्जेक्ट की तैयारी कैसी है ये आपको नहीं पता चल पाता। तो इसलिए हमेशा फुल टेस्ट। सो अगेन, मैं जो रिकमेंडेशन यहाँ पे दूंगा उसमें बहुत सिंपल सी चीज़, आप बस ये याद रखिए कि भाई कोई बेस्ट टेस्ट सीरीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है जो बस आपने ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली तो आपका हो जाएगा। टेस्ट सीरीज एक टूल है। टेस्ट सीरीज इज अ टूल टू हेल्प यू इम्प्रूव योर प्रेपरेशन। टेस्ट सीरीज से श्योर शॉर्ट सिलेक्शन किसी का कुछ नहीं हुआ है आज तक और ना ही होने वाला है। अगर कोई टेस्ट सीरीज वाला ये क्लेम करता है तो भाई मतलब उस टेस्ट सीरीज से भी थोड़ा मतलब प्रेफरेबली दूर रहना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना कि भाई कोई ऐसा बेस्ट टेस्ट सीरीज नहीं है। एंड उसके बाद फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, कि भाई अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है तो भाई मतलब प्रेफर कि भाई कोई आपको सस्ती टेस्ट सीरीज मिल जाए या भाई ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाए, वो सब टाइप की चीज़ें आप देख सकते हो। बट द आइडिया इज़ कि बेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि भाई इस इंस्टीट्यूट की कर ली तो मतलब यही सही है। एंड मैं जो रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ उनको सुनते समय ये चीज़ आप याद रखना कि भाई ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है कि इनकी अच्छी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ये नहीं ली तो आपका नहीं होगा, ऐसा कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सो कौन सी टेस्ट सीरीज? अगेन दीज आर ऑल टेस्ट सीरीज दैट आई हैव ट्राइड एक्सेप्ट फॉर दृष्टि। तो ओवर माई मल्टीपल अटेम्प्ट्स मैंने इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज़ ली है, मैंने विजन की टेस्ट सीरीज़ ली है, मैंने फोरम की टेस्ट सीरीज़ ली है। दृष्टि की मैंने नहीं ली है, बट दृष्टि काफ़ी बड़ा नाम है हिंदी मीडियम में, तो जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं तो वो दृष्टि का काफ़ी प्रेफर करते हैं। एंड देर आर ऑब्वियसली मैनी मैनी मोर, बट हर बार ये याद रखना है आपको कि ओनली वन टेस्ट सीरीज, ओनली वन। आपने अगर 2 टेस्ट सीरीज ले रखी हैं तो आप
अपनी ही सरदर्दी बढ़ा रहे हो। 2 टेस्ट सीरीज़ मत लो। क्यों? क्योंकि देखो एक टेस्ट सीरीज़ में ही एक तो मतलब 20 से 30 पेपर्स होंगे, राइट। एंड ये पेपर्स भी आप मतलब जितनी बार भी मैंने कभी भी टेस्ट सीरीज़ ली है, मतलब किसी की भी ली है, मैंने कभी भी सारे टेस्ट नहीं दिए हैं। देयर हैव ऑलवेज बिन टेस्ट्स, मतलब कभी 2 टेस्ट, कभी 4 टेस्ट, कभी 5 टेस्ट जो मैंने स्किप किए हैं। मतलब ऑब्वियसली इट कुड बी कि भाई मतलब लेट्स से मेरा 4th अटेम्प्ट है या 5th अटेम्प्ट है एंड मुझे ये लग रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे आता है, तो मैं उसकी टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस, बट द आइडिया इज़ कि जनरली आप जो भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ आपके टेस्ट छूट जाएंगे। तो ये मत सोचो कि भाई और टेस्ट चाहिए हमें। जितने टेस्ट किसी भी एक के आपके हैं उन्हीं को बार बार करो, रिपीट। एंड और क्या कर सकते हो आप कि मल्टीपल, अब जैसे लेट्स से आपने इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो विजन और फोरम क्या करेंगे, दे विल होल्ड ओपन टेस्ट्स। तो ये ओपन टेस्ट क्या होते हैं कि भाई ये लोग प्रीलिम्स के पास अपना एक फ्री टेस्ट सबके लिए फुल टेस्ट ओपन रख देते हैं। तो अगर आपको फुल टेस्ट और ट्राई करने हैं तो आप बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के जो वो फ्री में देते हैं वो ट्राई कर सकते हो। मल्टीपल टेस्ट सीरीज अगर आप खरीदोगे तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऑफ मनी एंड दिल का चैन, मन की शांति। क्यों? क्योंकि 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आपको बार बार लगता रहेगा कि भाई टेस्ट नहीं दिया, अरे वो दूसरी टेस्ट सीरीज बची रहेगी, उसका क्या करना है, कब देना है। और दूसरी चीज़ हो जाएगी ओवर टेस्टिंग, कि भाई आप पढ़ कम रहे हो, टेस्ट ज़्यादा दे रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इवेंचुअली टेस्ट का मतलब ये था कि भाई आपकी पढ़ाई को इम्प्रूव करे। टेस्ट देना इज़ नॉट एन एंड इन इट सेल्फ। टेस्ट देना इज़ नॉट एन एंड इन इट सेल्फ का मतलब कि भाई टेस्ट देना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कराना, एंड पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू अवॉइड ओवर टेस्टिंग। तो इसीलिए कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ लो। अगर इनमें से आपने नहीं ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ ली है उसके साथ स्टिक करें। ये मैंने इसलिए रेकमेंड करी, क्यों? क्योंकि आई हैव यूज देम पर्सनली। तो मैं इनकी क्वालिटी के बारे में बता सकता हूँ कि हाँ भाई मतलब ये बढ़िया टेस्ट सीरीज़ थी। इनसे मतलब जो चीज़ मैं करना चाह रहा था कि भाई मतलब जहाँ गलतियाँ थी, जो प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही थी, वो मुझे पता चल जाती थी। नाउ टेस्ट कब देने हैं आपको टेस्ट सीरीज़ में, ये बहुत ही एक कॉमन सवाल है। जब भी आपका कोई एक सेक्शन ख़त्म हो जाता है, जैसे फॉर इंस्टेंस जो मैंने 2022 का प्लान दिया हुआ है या 23 का प्लान दिया हुआ है, तो उसमें कोई भी एक सेक्शन, लेट्स से हिस्ट्री ख़त्म हो गया या पॉलिटी ख़त्म हो गया या एनवायरनमेंट ख़त्म हो गया या इकोनॉमी ख़त्म हो गया या आर्ट एंड कल्चर, जो भी कोई भी एक सेक्शन ख़त्म करते हो तो सेक्शन ख़त्म करके टेस्ट दे दो। विषय ख़त्म, टेस्ट शुरू। क्यों? क्योंकि देखो आपने पढ़ लिया, बट क्या आपने जो पढ़ा वो आपको समझ आया? कैसे पता चलेगा? टेस्ट दे के। तो दैट इज़ वेयर यू गिव अ टेस्ट। तो जैसे जो इन प्लान्स में भी लोग पूछ रहे थे कि भाई ये टेस्ट कब देना है, टेस्ट कैसे देना है, जब भी आप सेक्शन ख़त्म करते हो तब आप एक टेस्ट दो। क्यों? क्योंकि टेस्ट का क्या मतलब था? टेस्ट इज़ हेल्पिंग यू इम्प्रूव। तो टेस्ट आप दोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपकी नॉलेज में गैप्स कहाँ रह गए, एंड उस बेसिस पे फिर आप उन गैप्स को फिल कर सकते हो। नाउ सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज डोंट जस्ट गिव टेस्ट्स। टेस्ट दे के अगर उसको भूल गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए आपको टेस्ट को रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर आपने टेस्ट में जो गलतियाँ करी हैं वो आपने देखी ही नहीं कि भाई मतलब क्यों गलत था या क्यों सही था, क्यों इतने नंबर आए, क्या गैप्स रह गए, क्या प्रॉब्लम्स थी, अगर आपने कुछ नहीं देखा ये, तो भाई मतलब आप इम्प्रूव नहीं करने वाले हो, एंड वो टेस्ट देने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब अच्छे नंबर आ गए तो बहुत बढ़िया, आपको नहीं पता क्यों आए, तुक्के से भी आ सकते हैं, और ख़राब नंबर आए तो भी आपको नहीं पता कि भाई ख़राब क्यों है। और अगर आपको ये नहीं पता कि भाई आपके नंबर क्यों आ रहे हैं जितने वो आ रहे हैं, तो भाई आपको पता नहीं है कि भाई आपके स्ट्रेंथ कहाँ है, आपकी वीकनेस कहाँ है, आपके गैप्स कहाँ हैं, राइट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट कि भाई टेस्ट को रिव्यू किस तरीके से करना है, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉमन सवाल आता है कि भाई टेस्ट को रिव्यू कैसे किया जाए।
सो आपको कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है। एक तो सबसे पहले अपना एक्यूरेसी देख लिया करो। एक्यूरेसी का मतलब है कि भाई करेक्ट कितने थे, इनकरेक्ट कितने थे, एंड ओवरऑल अटेम्प्टेड कितने थे। इससे एक बेसिक आपको नंबर पता चल जाता है कि भाई लेट्स से आपने, सॉरी बात है बट आज ये थोड़ा अंडू वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा है। आई थिंक कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि मुझे एक नया पैड ले लेना चाहिए, अब वो समय आ गया है। सो या तो हमें एक्यूरेसी तो अपनी देखनी ही है, अपने को साथ साथ ये भी देखना है कि भाई हमने जो क्वेश्चन सही किए क्या वो सही कारण से सही थे। तुक्का मार के सही हो जाना मतलब ये खुशी की बात नहीं है बिल्कुल भी, अनलेस ऑफ कोर्स आप प्रीलिम्स में बैठे हो, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में थोड़ा सा लक भी आपको चाहिए होता है। तो प्रीलिम्स में अगर आपका तुक्का सही हो जाए बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। बट अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज में क्योंकि आप कोशिश ही ये कर रहे हो कि भाई इम्प्रूव करने की, तो ओवर देयर तुक्केबाजी से खुश होना अच्छी बात नहीं है। सो यू नीड टू बी करेक्ट फॉर द राइट रीजन्स। देन रिव्यू करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई गलती किस कारण हुई, कि या तो आप क्वेश्चन आता ही नहीं था तो भाई हाथ क्यों लगा रहे थे, छोड़ देना था क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग होती है, किसने बोला था करने को। सो अगर आता नहीं था तो भाई बिल्कुल ही छोड़ दो। दूसरी चीज़ केयरलेस, ध्यान नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मेरे से भी कई बार हुई है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करने हैं, इनकरेक्ट पढ़ लिया, भागा दौड़ी में कुछ लिखा था कुछ और पढ़ लिया, या भाई मतलब ए का बी मार्क कर दिया। तो ये केयरलेस मिस्टेक्स हैं जो कि मतलब जिनको सिली मिस्टेक्स भी बोलते हैं, कि भाई इनका कोई तुक नहीं है, ये होनी भी नहीं चाहिए थी बट हो गई। तो ये मिस्टेक्स को आपको मिनिमाइज़ करना है। कैसे मिनिमाइज़ करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ फोकस से बनती हैं। क्यों, क्योंकि दीज आर मिस्टेक्स दैट इफ़ यू हैड बीन अटेंटिव वुड नॉट हैव हैपेंड, बट यू वर नॉट, एंड फॉर दैट रीज़न यू नीड टू प्रैक्टिस बीइंग मोर अटेंटिव। तो इसके लिए मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो दैट इज़ ऑब्वियसली बेनिफिशियल। नेक्स्ट, कि आपने मतलब लैक ऑफ नॉलेज के साथ साथ एक आध कुछ स्टेटमेंट पता थी तो आपने थोड़ा तुक्का मार दिया कि नहीं नहीं ऐसा लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है कि क्या आपने एजुकेटेड गेस लिया है। एजुकेटेड गेस का मतलब यहाँ पे ये है कि एजुकेटेड गेस का मतलब कि इन दोज क्वेश्चंस यू हैड सम इंफॉर्मेशन। अगर आपने, जैसे मैं प्रीलिम्स 2020 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ जिन वीडियोस में, उनमें देखा है तो बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस आए थे जहाँ पे मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आई वॉज एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस, एंड एलिमिनेट करने के बेसिस पे फिर थोड़ा तुक्केबाजी चल जाती थी। तो क्या वो तुक्केबाजी से था। एंड फाइनली, जैसे कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बोलता हूँ कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो प्रीलिम्स के, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में या प्रीलिम्स इटसेल्फ में आप 4 में से 2 एलिमिनेट कर देते हो, तो यू शुड डेफिनेटली टेक अ चांस ऑन दोज क्वेश्चंस। तो अब 50% प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से भी कुछ गलत तो होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सारे सही हो जाएंगे, बट द एंड गोल इज कि वो 50%, लेट्स से 10 क्वेश्चंस आपने मार्क किए ऐसे जो आपको मतलब बिल्कुल 100% नहीं पता थे बट 50% पता थे कि भाई 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट वहाँ कर दिए थे। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस में अगर आप 5 सही और 5 गलत भी करते हैं तो यू विल गेट +10 एंड -6.7 समथिंग, या आई थिंक ये गलत हो गया, -2/3 राइट, 10/2/3, हाँ। सो मतलब पॉजिटिव इतना ही आ जाएगा कि भाई उन 10 क्वेश्चंस में आपको कुछ ना आते हुए भी आपने 3.3 मार्क्स ले लिए हैं।
सो दैट इज़ वाई मैं बोलता हूँ कि भाई 50% प्रोबेबिलिटी पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ओवर 10 क्वेश्चंस, ओवर 20 क्वेश्चंस इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि भाई आप उन्हें मार्क करें। सो इस तरीके से आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हैं कि भाई आपको नॉलेज थी कि नहीं थी। अब ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है जो कि ओवर टाइम डेवलप होती है कि भाई आप ये बता पाएँ कि आपको नॉलेज नहीं थी या आपने हवा में उड़ा दिया। क्योंकि ये भी पता होना कि भाई क्या चीज़ पे अंदाज़ा मारा है, वो अंदाज़ा कितना सही है या नहीं है, ये भी एक मेटा लेवल नॉलेज हो जाती है विच ऑब्वियसली कम्स ओवर टाइम। तो इसको बाद में देख लेंगे, बट पहले अपने को कि अगर जो क्वेश्चन नहीं आता तो भाई उसको छोड़ दो। ध्यान नहीं है, केयरलेस मिस्टेक्स हो रही हैं तो भाई मतलब उसका एक ही इलाज है कि भाई ध्यान देना चालू करो। अगर केयरलेस मिस्टेक्स कर रहे हो तो यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा टफ एंड इंटेंस रहता है और आप केयरलेस मिस्टेक्स पे मार्क्स गंवा रहे हो तो भाई उसका फिर कुछ नहीं कर सकते। देन कि भाई गेस वर्क, कि भाई 4 में से सिर्फ 1 एलिमिनेट हो पाए, आपने 3 पे भी चांस ले लिया एंड 50% प्रोबेबिलिटी वाले जो कुछ गलत हो रहे थे कैसे हो रहे थे। तो इन कारणों में से किस में कितने आते हैं कि अगर लेट्स से आपके 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे तो जिसमें से लैक ऑफ नॉलेज वाले 10 थे, केयरलेस मिस्टेक्स वाले 3 थे, गेस वर्क वाले 6 थे एंड 50% प्रोबेबिलिटी वाले 11 थे। तो ये वाले 10 बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए थे, ये तो अटेम्प्ट ही नहीं होने चाहिए थे। केयरलेस मिस्टेक्स ये भी नहीं होनी चाहिए थी। सो दिस इज़ वेयर योर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट मेजरली लाइज कि ये 13 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए थे एटलीस्ट, और ये 3 जो हैं ये तो पॉजिटिव भी होने चाहिए थे। बाकी गेस वर्क और ये 50% प्रोबेबिलिटी वाले इन क्वेश्चंस ये अगर आप गलत करते हो तो रिव्यू करते हुए यू कैन बी लीनियंट विद योर सेल्फ कि भैया इन कारणों की अगर वजह से गलत हुआ था तो कोई बात नहीं, इसको अगली बार और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि भाई थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, थोड़ा और कुछ, बट प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हम हमेशा चलेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स में लाइक आई सेड बिफोर नोबडी नोज ऑल द आंसर्स एंड अगर आपको सारे आंसर्स नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गेस वर्क करना पड़ेगा। तो स्मार्ट गेस वर्क इज़ एसेंशियल, स्मार्ट गेसिंग, एंड स्मार्ट गेसिंग आप करते हो तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी से भी गलत होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।